अभी इसमें कहाँ से करना था, देखो मैं बता रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक कर लिया था। न्यू साउथ इंग्लैंड एक जगह है जो कि यूएस में इंडस्ट्रियल रीजन है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सदर्न न्यू इंग्लैंड है, नॉट न्यू साउथ इंग्लैंड। सो सदर्न न्यू इंग्लैंड इज़ अ प्लेस इन यूएसए, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल एरिया इन द यूएसए। फिर हमें यहाँ से करना था आज। तो देखो गौथार्ड रेल टनल जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड विच इज़ 57 किलोमीटर्स एंड इट इज़ लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड। तो Gotthard rail tunnel, 57 kilometers long, actually longest rail tunnel in the world in Switzerland. GOTHARD, Gotthard rail tunnel. देन लॉन्गेस्ट वाटर टनल की बात करें तो ये डेलावेयर न्यूयॉर्क में है। फिर सेकंड लॉन्गेस्ट वाटर टनल की बात करें सो ये सदर्न फिनलैंड में है। एक लेक पड़ता है वहाँ पे जिसका नाम है पैजाने लेक से लेके हेलसिंकी तक एक वाटर टनल है विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट वाटर टनल इन द वर्ल्ड after the longest water tunnel in the world which is in New York Delaware, ठीक है। then यूरो टनल जो है that connects फ्रांस एंड स्पेन, आई थिंक नहीं, फ्रांस और इंग्लैंड को कनेक्ट करता है यूरो टनल। तो फ्रांस और इंग्लैंड को कनेक्ट करने वाले टनल का नाम क्या है? यूरो टनल। देन कैनेडियन पैसिफिक रेलवे दिस एक्चुअली ये रन करता है वैंकूवर से मॉन्ट्रियल या फिर मॉन्ट्रियल से वैंकूवर। दैन मैक्सिमम रेल नेटवर्क लेंथ इन द एंटायर वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यूएस में है, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर इंडिया चौथे प्लेस पे है। नाउ द बिजिएस्ट ओशन रूट की अगर बात करें तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन इज़ द बिजिएस्ट ओशन रूट। देन ट्रांस साइबेरियन का पहले बता देते हैं, ये मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक चलता है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क ऑफ 9300 किलोमीटर्स। और ट्रांस इंडियन रेलवे की बात करें सो दिस इज़ फ्रॉम आई थिंक ब्यूनस एयरिस से लेके वेलापेराइसो से स्टार्ट होता है और ब्यूनस एयरिस तक जाता है। ये अर्जेंटीना में है। तो ये दो प्लेसेस आपको याद रखना चाहिए। ट्रांस इंडियन रेलवे, सबको पता है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक है, बट सबकी बहुत कम लोगों को पता होगा कि ट्रांस इंडियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक है। तो पैरा व्हाट इज़ दिस पहला नहीं वेला से लेके ब्यूनस एयरिस तक, वेला से लेके ब्यूनस एरिस तक तुम्हारा ट्रांस इंडियन रेलवे चलता है। देन मूविंग ऑन, सो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, दिस इज़ फ्रॉम पेरिस टू वॉर्सो, जो कि पोलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो पेरिस से दो रेलवेज चलती हैं, बहुत फेमस हैं। एक पेरिस से वॉर्सो तक जो कि ट्रांस यूरोपियन कॉन्टिनेंटल रेलवे के नाम से जानी जाती है, ट्रांस यूरोपियन कॉन्टिनेंटल रेलवे, जो कि पेरिस से वॉर्सो तक जाती है। और फिर और दूसरी है ओरिएंट एक्सप्रेस जो कि पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है, विच वॉज अर्लियर नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो पेरिस से इस्तांबुल तक जाने वाली ट्रेन को ये ओरिएंट एक्सप्रेस बोल रहे हैं, और पेरिस से वॉर्सो यानी पोलैंड तक जाने वाली ट्रेन को ये ट्रांस यूरोपियन कॉन्टिनेंटल रेलवे बोल रहे हैं। तो ठीक है, देन मूविंग ऑन। अब देखो वेस्ट से ईस्ट हम जब बढ़ते हैं तो ये क्रोनोलॉजी नहीं, बेसिकली ये सीक्वेंस याद करो कि ताइवान सबसे ईस्ट में जाएगा और बैंकॉक वेस्ट में। तो अगर हम ये चार सिटीज़ को अरेंज करें वेस्ट से ईस्ट, तो बैंकॉक के बाद हनोई आएगा, हनोई के बाद हांगकांग आएगा, और उसके बाद लास्ट में ताइपी आ जाएगा, दैट इज़ कैपिटल ऑफ ताइवान। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बैंकॉक, देन वी गो टू हनोई एंड देन हांगकांग एंड देन ताइपी। सो ये वेस्ट टू ईस्ट करेक्ट ऑर्डर ये बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपी। Then the first public rail transport was started in 1825 from Stockholm to Darlington. तो फर्स्ट पब्लिक रेल ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे मेट्रो वगैरह होता है आज की डेट में, तो ऐसा सबसे पहला कहाँ बना था तो और कब बना था? तो 1825 में बना था। और स्टॉकहोम टू डार्लिंगटन is a place in England. It is not Stockholm. It is Stockton. It is Stockton. It's STOCKTON. Stockton to Darlington in England. स्टॉकटन टू डार्लिंगटन इन तो ये जो रूट है एक्चुअली, इस पे पहले दुनिया का सबसे पहला पब्लिक रेल नेटवर्क चला था 1825 में, ठीक है। देन ये जो हम देख रहे हैं, ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, जैसे न्यूयॉर्क, फिर लंदन, फिर पेरिस, तो ये हो गया NLP। उसके बाद तो ये हो गया NLP, उसके बाद RKDH, तो ये हो गया रोम, काहिरा, दिल्ली, कोलकाता, और फिर हांगकांग और टोक्यो, ठीक है। तो लास्ट में आता है हांगकांग एंड टोक्यो। तो ये मैंने क्या बता रखा है? ये मैंने बता रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क
अगर आप ईस्टवर्ड्स जाएँ, आई थिंक दीज आर द मेजर कंट्रीज़ दैट यू वुड एयरलाइंस फॉलो, ठीक है। तो अगर एरियल बिल्कुल सीधा सीधा आप जाओ तो मेरे ख्याल से ये सारे कंट्रीज़ पड़ेंगे भी। न्यूयॉर्क से अगर हम लोग ईस्टवर्ड्स चलते चले जाएं तो ठीक है, ये मेजर सिटीज़ पड़ेंगे। तो क्या है, न्यूयॉर्क से फिर लंदन, और फिर लंदन से पेरिस, उसके बाद रोम, फिर काहिरा, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता। और कोलकाता के बाद सो आई थिंक आई मिस्ड सम, न्यूयॉर्क से लंदन, फिर पेरिस, फिर रोम, फिर काहिरा, फिर दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर कोलकाता आएगा बीच में पहले, और कोलकाता के बाद फिर हांगकांग, और हांगकांग के बाद फिर टोक्यो। तो पहले हांगकांग पड़ेगा, उसके बाद टोक्यो पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया वेस्ट से ईस्ट अगर हम लोग जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो फिर NLPRKDH यानी कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, कोलकाता, एंड कोलकाता के बाद हांगकांग, और उसके बाद टोक्यो। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। वही अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क यू आर नॉट गोइंग ईस्टवर्ड्स बट रादर यू आर गोइंग वेस्टवर्ड्स, तो उस केस में क्या, उस केस में आप न्यूयॉर्क से चलेंगे, फिर होनोलुलु पड़ेगा जो कि हवाई के आसपास पड़ता है। एक्चुअली नॉट होनोलुलु, पहले सैन फ्रांसिस्को पड़ेगा जो कि सबसे मतलब साउथ वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी यूएसए की। न्यूयॉर्क से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो सैन फ्रांसिस्को आएगा, उसके बाद होनोलुलु जो कि हवाई में एक आइलैंड सिटी है, उसके बाद हांगकांग आएगा। नाउ सरप्राइजिंगली ये देखो बहुत ही माइन्यूट सा पॉइंट, हांगकांग से फर्दर वेस्टवर्ड्स आपको मिलेगा एडिलेड एज वेल एज पर्थ। तो दिस इज़ वेयर ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द पीपल, यहाँ पे बोल्ड हो जाएगी, यहाँ पे गलत आंसर मार्क कर दे। अगर हम तुमसे सीधा सीधा एक सवाल पूछें कि विच इज़ मोर वेस्टवर्ड्स या फिर हांगकांग, तो द राइट आंसर इज़ कि एडिलेड एज वेल एज पर्थ लाइज मोर वेस्टवर्ड्स कंपेयर टू हांगकांग, राइट। तो नाउ दैट वी नो, अब एक बार फिर से न्यूयॉर्क से आप वेस्टवर्ड्स चलो, तो सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद होनोलुलु जो कि हवाई आइलैंड में है, उसके बाद आपका पहले एडिलेड पड़ेगा, नहीं सॉरी, पहले हांगकांग पड़ेगा, क्योंकि एडिलेड और पर्थ और वेस्टवर्ड्स में है, तो पहले हांगकांग पड़ेगा, उसके बाद एडिलेड पड़ेगा, और उसके बाद पर्थ पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हांगकांग तो शायद यहाँ कहीं मकाओ है, हांगकांग इज़ हियर, हांगकांग यहाँ पे है, और आप देख सकते हो एडिलेड पर्थ पहले पड़ जाएगा, फिर फर्दर वेस्टवर्ड्स में तुम्हारा हांगकांग पड़ रहा है, यही तो मैं, तो पर्थ और एडिलेड, अगर पर्थ यहाँ, एडिलेड भी एंड पे होगा, ठीक है, चाहो तो देख लो यहाँ पे यह पर्थ होना चाहिए। पर्थ, इस फैक्ट पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो उसके बाद तो हांगकांग आना चाहिए। द डायरेक्शन ऑर्डर जो एयरलाइन फॉलो करता है उसका द सीज जहाँ जहाँ एयरलाइन जाएगा, तो आई डोंट थिंक प्रकार के सवाल अब आएंगे, यू कैन स्किप दैट, बट स्टिल आपसे ये पूछ सकता है कि न्यूयॉर्क से अगर आपको टोक्यो जाना है तो फिर कौन कौन से मेजर स्टॉपेज लाइन के, तो वो उसके लिए आप एक NLP और RKDH याद कर सकते हो, ठीक है, वरना तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं याद पैटर्न के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि डेलावेयर जो कि न्यूयॉर्क में है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट वाटर टनल, तो दैट इज़ 137 किलोमीटर्स लॉन्ग। उसके बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट वाटर टनल है वो पैजाने लेक, सदर्न फिनलैंड में पैजाने लेक से लेके हेलसिंकी तक है, सो दैट इज़ 120 किलोमीटर्स लॉन्ग। उसके बाद एक तीसरा भी है वाटर टनल, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉलमैन वाटर टनल, दैट इज़ 82 किलोमीटर्स लॉन्ग। नाउ the busiest part of Japan, busiest part of Hama port, and Canberra is not a seaport city while New York and London are seaport city. So Canberra is not a seaport. New York and London, these are seaport cities, ठीक है। Now the busiest port of Japan is Yokohama port. Then Canberra is not a seaport. Then top two busiest ports of the world, एक शंघाई है और एक सिंगापुर है, दोनों S से हैं, ठीक है। तो शंघाई एंड सिंगापुर are the top two busiest ports of the world. Canberra in Australia is not a port city. However, New York and London are port cities. Then the busiest port of Japan is the Yokohama port. Then the strait between Lake Maracaibo and Gulf of Venezuela, that is called as Tablazo Strait. तो यहाँ पे हम Tablazo Strait देख लेते हैं। Tablazo Strait अगर हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ लिखा तो नहीं है, मतलब Google cannot find that। अगर हम मिल रहा है कुछ Tablazo जगह, उसने क्या बोला था कि माराकाइबो और वेनेजुएला के बीच जो एक स्ट्रेट पड़ता है उसको ये बोल रहे थे माराकाइबो कहाँ है और वेनेजुएला कहाँ है। वेनेजुएला है और लेक माराकाइबो लिखो ना, ये है लेक माराकाइबो, इन दोनों के बीच यहाँ पे लिखा हुआ है
The strait between Lake Maracaibo and the Gulf of Venezuela is called as Tablazo Lake Maracaibo. अच्छा, ये गूगल पे नहीं लिखा है, but because this is Gulf of Venezuela. This cavity is Gulf of, I think, Maracaibo is strait को Tablazo, southern part of the South American continent, जहाँ पे Venezuela पाया. So this is what is written over here कि Gulf of Venezuela as well as ऊपर था, और लेक मैराकाइबो के बीच एक पतली सी स्ट्रेट है जिसको हम टेबलाजो स्ट्रेट बोल. देन पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इट रिफर्स टू द रेड सी. एक्चुअली ये एक हिस्टोरिकल किताब है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी. तो इसमें ये जो एरिथ्रियन सी है, इट रिफर्स टू द रेड सी एंड द ऑथर इज़ अननोन. नाउ अब इम्पोर्टेंट पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और कंट्री कौन से कंट्री में है. ठीक है, तो ये जैसे एडन है, तो एडन तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्ट ऑफ कॉल. ठीक है, इतना याद रखो. मैराकाइबो आप जानते हो अभी बड़ा वेनेजुएला में है. देन स्खीरा ये पोर्ट है एक, तो ये ट्यूनीसिया में है. स्खीरा पोर्ट कहाँ है? ट्यूनीसिया में है. ट्रिपोली कहाँ पे है? तो ये लिबिया में है. सैंटोस कहाँ है? इट इज़ अ कॉफ़ी पोर्ट इन ब्राज़ील, सैंटोस. देन नोलथ also known as Diamond Port. So this is in South Africa near the Namaqualand region and Okiep mine. Namaqualand region and Okiep mine. तो अगर हम लोग यहाँ पे Okiep mine, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साउथ अफ्रीका में ये ओकीएप, यहाँ साउथ अफ्रीका में ओकीएप माइन है. ठीक है, ओकीएप माइन. सो दिस इज़ ओकीएप माइंस. और अगर हम लोग नामाकलंद लिखते हैं तो ये भी आप देखो, वो भी ओकीएप माइंस के काफ़ी पास है. तो इट इज़ एन एरिड रीजन ऑफ नाम एंड साउथ अफ्रीका एक्सटेंडिंग अलॉन्ग वेस्ट कोस्ट ओवर 1000 किलोमीटर्स एंड कवरिंग अ टोटल एरिया ऑफ 440,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका का एरिड रीजन है ये, मतलब नामीबिया तक जाता है. नामाकलंद नाम से भी मतलब समझ में आ रहा है, नामाकलंद नामीबिया, हालांकि साउथ अफ्रीका तक भी जाता है. तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि ये जो नोलथ ऑल्सो नोन एज डायमंड पोर्ट है, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है. आपका नामाकलंद रीजन एंड ओकीएप माइंस के कोस्टल रीजन के पास पड़ता होगा. नोलथ नाम है पोर्ट का, नोलथ ऑल्सो नोन एज डायमंड पोर्ट. देन ग्वादर, ये ग्वादर पोर्ट जो है, दिस इज़ इन बलोचिस्तान विच इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये अरेबियन सी में पड़ता है. तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्वादर पोर्ट लिखें, ग्वादर पोर्ट, तो देखो यहाँ पे बता देगा ग्वादर पोर्ट ये, और ये एक पर्सपेक्ट ग्वादर सी, और ये आपका ग्वादर सी, राइट. तो दैट इज़, एंड दिस इज़ बलोचिस्तान प्रोविंस के पार्ट में आता है ये ग्वादर पोर्ट. ठीक है, दैट इज़ ग्वादर बलोचिस्तान पाकिस्तान, ये अरेबियन में खुलता है. और अभी ऊपर बताया नोलथ पोर्ट, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डायमंड पोर्ट, वो साउथ अफ्रीका और नामीबिया के कोस्टल रीजन्स यानी कि नामाकलन रीजन एंड ओकीएप माइंस के आसपास पड़ता है. सैंटोस बता दिया, कॉफ़ी पोर्ट ऑफ ब्राज़ील है. ट्राइपोली पोर्ट, स्कीरा पोर्ट है ये ट्यूनिसिया. मार्काइबो पोर्ट ये वेनेजुएला में ही होगा. एडन पोर्ट, तो एडन नामक पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्ट ऑफ कॉल. देन टोक्यो पोर्ट, टोक्यो जो है वो होन्शू में, देखो ये जापान का पूरा कंट्री 3 आइलैंड में बटा हुआ है, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू. तो उसमें से होन्शू आइलैंड में टोक्यो पड़ता है. ठीक है, टोक्यो का पोर्ट पड़ता है. ठीक है, फिर मॉन्टविडियो ये उरुग्वाई में पड़ेगा. ठीक है, कैपिटल भी ये उरुग्वाई की कैपिटल मॉन्टविडियो है, तो मॉन्टविडियो पोर्ट है. जकार्ता पोर्ट ये इंडोनेशिया में पड़ेगा. और इगारका पोर्ट ये आपका रशिया में पड़ेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इगारका पोर्ट कहाँ पड़ेगा? रशिया. अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हम सब जानते हैं इजिप्ट में है. और रॉटरडैम ये राइन रिवर नेदरलैंड्स. तो रॉटरडैम पोर्ट ये राइन नदी पे पड़ता है. नदी का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. और राइन रिवर इन नेदरलैंड. तो अगर आप चाहो तो इसको एक बार देख लो, रॉटरडैम पोर्ट ऐसा कुछ दिखता है. ये यहाँ कहीं पड़ रहा है, कोई नहीं, आप इतना याद रखो. ये जो रॉटरडैम पोर्ट है ना, ये नेदरलैंड्स में पड़ता है राइन नदी पे. ठीक है, और इगारका पोर्ट ये रशिया में पड़ता है. इसके बाद ये कुछ रीजन हैं जैसे आइसोप्लेथ, आइसोहिप, आइसोगोनिक, आइसोबाथ, आइसोहिट, आइसोनेफ. तो नीचे से स्टार्ट करते हैं. आइसोनेफ क्या होता है? इक्वल स्नोफॉल. आइसोहिट क्या होता है? ये इक्वल रेनफॉल वाला हो गया. आइसोबाथ क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होती है दैट जॉइंस प्लेसेस एट सेम डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस. इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस प्लेसेस एट द सेम डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस. ठीक है, जॉइंस प्लेसेस एट द सेम डेप्थ बिलो वाटर सरफेस. फिर आइसोगोनिक क्या हो गया? अर्थ्स मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ऑन अ मैप. देन आइसोहिप्स क्या हो गया? लाइन ऑफ प्लेसेस हैविंग इक्वल जियोपोटेंशियल हाइट वाले प्लेसेस को लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, तो दैट इज़ आइसोहिप्स. आइसोप्लेथ क्या होता है? लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यू एंड इंटेंसिटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी वेदर फिनोमिनन लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल,
salinity etc. तो वैल्यू एंड इंटेंसिटी ऑफ एवरी वेदर फिनोमेनन जहाँ जहाँ सेम है तो उसको आइसोप्लेथ से जोड़ेंगे. उसके बाद इक्वल जियो पोटेंशियल हाइट वाले रीजन्स को आइसोहिप्स HYPSE आइसोहिप्स से जोड़ेंगे. आइसोगोनिक इज़ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ऑन अ मैप वाली लाइन से जोड़ देंगे. आइसोबाथ इज़ इमेजिनरी लाइन दैट जॉइन प्लेसेस एट द सेम डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस. आइसोहिट होता है रेनफॉल के लिए और आइसोनिफ होता है स्नोफॉल के लिए. ठीक है. और फर्डिनेंड मैगलन का नाम आप याद रखो. ये 1480 से 1520 के बीच काफ़ी एक्सप्लोरेशन किए थे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन या पोर्चुगीज़ कह सकते हैं टू सरकम नेविगेट द वर्ल्ड. द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पोर्चुगीज. सो फर्स्ट पर्सन टू circumnavigate the entire world. He was Ferdinand de Magellan 1480 से 1520 के बीच. फर्स्ट पर्सन कह लो या पोर्चुगीज टू circumnavigate the entire world. राइट नाउ अब ये रॉक्स वाला पार्ट जो है हम कल करेंगे.